आज हम शुरू कर रहे हैं द स्टोरी बिहाइंड सुरा जिन का पार्ट 4। कल हमने सुना था कैसे आमिर और उसके साथी जिन लोग कुरान का पैगाम लेकर अपनी कौम तक गए, कैसे उन्होंने अंधेरे के जिनों से टकरा कर उन्हें हिदायत दी और कैसे उनका ईमान इम्तिहानों से गुजरा। आज हम सुनेंगे उसके बाद की रूहानी दास्तान, जहां आमिर और उसके साथी अपने वादे को पूरा करने रसूलुल्लाह के पास वापस लौट कर आए। रात का समय था, हवा ठंडी थी और आसमां पे तारे बरस रहे थे। आमिर और उसके साथी जिन अपने सफर के बाद मदीना की तरफ निकल पड़े। रास्ते लंबे थे, जंगल गहरा था, पर उनके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, शुक्रिया कहना उस नबी को जिन्होंने हमें कुरान का नूर दिया। वो चल रहे थे, उनके कदम हवा के साथ मिल रहे थे, उनके दिल में जिक्र गूंज रहा था, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आखिरकार जब उन्होंने मदीना के आसमान को देखा, उनके दिल रो उठे। उन्होंने कहा, वही शहर जहां से नूर निकलता है, वही नबी जिनकी आवाज ने हमें बादल दिया। सुबह होने लगी थी और मस्जिद नबावी के आसपास से रोशनी छाने लगी थी। रसूलुल्लाह मस्जिद में थे, उनके आसपास सहबा बैठे थे, सब कुरान के लफ्ज़ सुन रहे थे। तभी एक हल्का सा साया मस्जिद के किनारे पे आया। वो आमिर और उसके साथी जिन थे, जो इज्जत और अदब के साथ रुक गए। आमिर ने नरमी से कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह। नबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डब्ल्यू अलैकुम अस्सलाम, आमिर, तुम वापस आ गए। साहबा ने हैरानी से देखा, पर नबी ने उन्हें इशारा किया कि खामोश रहो। आमिर ने सजदा किया और बोला, या रसूलुल्लाह, हमने अपनी कौम तक कुरान पहुंचा दिया। हमने उन्हें बताया कि एक रब है, जिसका कोई शरीक नहीं। हमने उन्हें बताया कि आप उसके रसूल हैं। नबी ने उन्हें दुआ दी, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम्हें हमेशा हिदायत पर कायम रखे। आमिर के दिल से एक आंसू गिरा। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, कुछ जिन ऐसे हैं जो अब भी गुमराह है, वो शैतानी रास्ते से नहीं लौट रहे। हमें उनके लिए कुछ आयत सिखा दीजिए जिसे हम उन्हें समझा सके। नबी ने उन्हें सूरह अल-इखलास और सूरह अल-फलक के आयत सिखाए। उन्होंने कहा, अगर तुम उन जिनों के पास जाओ तो इन सूरतों को पढ़ो। इनमें अल्लाह की तौहीद भी है और हिफाजत भी। आमिर ने वो आयत याद की, उनका दिल नूर से भर गया। फिर नबी ने उनसे कहा, आमिर, याद रखना, दवती इस्लाम में सब्र सबसे बड़ा सिला है। जो तुम पर हंसेंगे, उनके लिए दुआ करना। जो तुमसे लड़े, उनके लिए माफ़ी मंगना। और जो तुम्हें समझे, उनके साथ खुशी से चलना। आमिर ने कहा, या रसूलुल्लाह, हमने इंसानों को भी देखा, जिनमें से कुछ आप पर ईमान ला रहे हैं, कुछ नहीं। क्या हम जिन भी इंसानों की मदद कर सकते हैं? नबी ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तुम अल्लाह के हुक्म के अंदर रहोगे, तुम्हारा हर अमल सड़का होगा। लेकिन इंसानों के दिल बदलना सिर्फ अल्लाह का काम है, तुम्हारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। आमिर ने कहा, या रसूलुल्लाह, हमें कुरान के कुछ लफ्ज़ इतने प्यारे लगे कि हम चाहते हैं कि उन्हें हमेशा पढ़े रहे। नबी ने कहा, पढ़ो आमिर, पढ़ो। कुरान तुम्हारा भी है। वो हर मखलूक के लिए है, इंसान के लिए, जिन के लिए, और सब के लिए जो उसके रब को चाहते हैं। तब आमिर ने अपने साथी जिनों के साथ मिलकर तिलावत शुरू की। कुल एउज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्री मा खलक। उनके लफ्ज़ मस्जिद में गुंज गए। साहबा ने महसूस किया कि हवा हल्का हो गया, मस्जिद के अंदर एक रोशनी का दायरा आ गया। वो कुरान के लफ्ज़ अब सिर्फ इंसानों के नहीं रहे थे, वो पूरी मखलूक के लिए बन गए थे। उसके बाद नबी ने आमिर और उसके जिन साथियों के लिए दुआ की, या अल्लाह, इन जिनों को अपनी रहमत में रख।
इनके दिलों को ईमान पर कायम रख, और इनके जरिए कुरान का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। आमिर ने सर झुकाकर कहा, या रसूलुल्लाह, जब तक हम जिंदा हैं, हम कुरान के नूर को हवाओं में ले जाएंगे, हम अंधेरे के जिनों को भी बुलाएंगे, हम अपनी जिंदगी कुरान के लिए वाक़्फ़ कर देंगे। नबी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आमिर, याद रखना, जो अल्लाह के कलम के लिए जीता है, उसका नाम कभी मिटा नहीं। और ये अल्फाज आमिर के दिल में बस गए। उस दिन के बाद आमिर और उनके जिन साथी मदीना से रुखसत हुए। पर अब उनका रास्ता नया था, हर दिशा में कुरान का पैगाम लेकर उड़ने का, हर कोने में नूर फैलाने का। उनका हर सफर एक दवत थी, हर रुकना एक सजदा। आसमां के सितारों ने उन्हें देखा, जंगल के पेड़ों ने उनके जिक्र को महसूस किया, और जब हवा चली तो उसमें कुरान के लफ्ज़ गूंज रहे थे। सूरह जिन के वो आयत इसी वाक़या से जुड़ी है, जहाँ जिन कहते हैं, डब्ल्यूए अन्ना मिनल मुस्लिमूना डब्ल्यूए मिनल कासितुन, फ़ा मैन असलमा फ़ा उलाइका तहरो रश्दा डॉट। और हमारे में से कुछ मुसलमान हुए और कुछ गुमराह, पर जो अल्लाह के हुक्म में चले वही रास्ते पर है। और यही था उनका वादा पूरा होना। जिन लोग जिनके दिल अंधेरे से भरे थे, अब कुरान के नूर से चमक रहे थे। वो हवा के साथ चलते और हर कोने में कहते, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं और मुहम्मद उसके रसूल है। और सूरह जिन के हर लफ्ज़ में उनका किस्सा सदा के लिए लिखा गया। एक किस्सा जो बताता है कि नूर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर उस मखलूक के लिए है जो सच्चाई की तलाश में हो।